ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता। बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है इस चैनल पर। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे मित्र हैं, जो मेरे साथीदार हैं, वो सभी इस वीडियो को देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो वीडियो है वो वीडियो हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट के रिलेटेड है और इकोनॉमिक सब्जेक्ट में मैं आपको मार्च 2024 गुजरात बोर्ड मार्च 2024 की जो पेपर स्टाइल है उस पेपर स्टाइल का पूरा एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंदर है ना, सबसे पहले मैंने आपको सेक्शन ए, यहाँ पे जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है वो सेक्शन ए है। सेक्शन ए के अंदर आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 1 to 20 मिलेंगे, जिनका टोटल वेटेज रहेगा 20 मार्क्स का, और ये आपके लिए एमसीक्यूज हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो वो कौन से चैप्टर से होंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो हमारे पास टोटल इकोनॉमिक्स के अंदर 11 चैप्टर हैं। 11 चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, फर्स्ट चैप्टर जो ग्राफ वाला चैप्टर है, ग्राफ वाले चैप्टर में से हमें 2 एमसीक्यू मिलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड चैप्टर जो है हमारा वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। उस चैप्टर में से हमें 2 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 जिसमें से केवल एक ही एमसीक्यू आने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 5। फिर हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि बैंक से रिलेटेड है, आरबीआई के कार्य वगैरह जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो इस चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। फिफ्थ चैप्टर जो है वो हमारा जो है पुअर्टी से रिलेटेड है। तो फिफ्थ चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। सिक्स चैप्टर जो है उसमें से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एमसीक्यू नंबर 10 एंड एमसीक्यू नंबर 11। 7 नंबर में से 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। चैप्टर नंबर 8 में से केवल एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। चैप्टर नंबर 9 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15, 16। चैप्टर नंबर 10 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, 17, 18। और चैप्टर नंबर 11 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि लगभग हर चैप्टर में से, एक है हमारा चैप्टर नंबर 3 और है हमारा चैप्टर नंबर 8, उसे छोड़ करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 चैप्टर में से केवल 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से केवल एक एमसीक्यू है, बाकी सब चैप्टर्स में से आपके 2-2 एमसीक्यू हैं। तो हर चैप्टर के एमसीक्यूज को आप पढ़िए, टेक्स्ट बुक के जो पीछे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप पढ़िए, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसी वीडियो में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए आपको एक पीडीएफ, एमसीक्यूज की पीडीएफ है, उस पीडीएफ में से आप पढ़िए। हाय फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की और नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी 1 सेंटेंसेस क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चंस में से सभी क्वेश्चंस के वेटेज 1 मार्क्स का है। इट मींस क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, टोटल आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है। तो सेक्शन बी के अंदर जो हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 ग्राफ इन इकोनॉमी। तो ग्राफ वाले चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। सेकंड चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 22 1 क्वेश्चन आने वाला है। तो सेकंड चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 22, सेकंड चैप्टर हमारा है इकोनॉमिक ग्रोथ या इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी। 23 एंड 24 2 क्वेश्चन हैं जो कि हमारे चैप्टर नंबर 4 में से है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी जिसके अंदर आरबीआई के फंक्शंस दिए हुए हैं, तो इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। तो इसका वेटेज सबसे ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि बाकी सभी चैप्टर्स में से 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, बट चैप्टर नंबर 4 मॉनेटरी पॉलिसी में से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि चैप्टर नंबर 5 में से है। चैप्टर नंबर 5 हमारा है पुअर्टी। तो पुअर्टी में से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, एक क्वेश्चन उसमें से भी है। क्वेश्चन नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट में से एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 27। तो चैप्टर नंबर 8 में से हमारा एक क्वेश्चन है जो कि एग्रीकल्चर है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 9 है
फॉरेन ट्रेड में से एक चैप्टर एक क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 10 इंडस्ट्रियल सेक्टर में से एक क्वेश्चन, और लास्ट है हमारा इमर्जिंग ऑफ करंट इंडियन इकोनॉमी में से एक क्वेश्चन। इस तरह से हमारे टोटल 10 क्वेश्चन जो हैं अलग अलग सभी चैप्टर में से हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं, या मैं ऐसा कहूं कि चैप्टर नंबर 4 ही ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2 क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाने वाले हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी की तैयारी व्यवस्थित कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सेक्शन बी को नेग्लेक्ट करते हैं वन सेंटेंसेस की वजह से। वन सेंटेंसेस के क्वेश्चन भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, तो आप चैप्टर वाइज, चैप्टर के वेटेज के वाइज आप इसकी तैयारी कीजिएगा, जिससे कि आपको इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले। बहुत ही सिंपल सेक्शन होता है। चलो स्टूडेंट्स, तो अब हमारी बारी आती है सेक्शन सी की। सेक्शन बी 1 मार्क्स के बाद हमारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में सेक्शन सी जो होता है, सेक्शन सी के अंदर ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, जिनमें आपको टोटल 16 क्वेश्चंस मिलेंगे। 16 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 12 करना है, कोई भी 12। यहाँ पे जनरल ऑप्शंस हैं, जनरल ऑप्शंस में आपके 12 क्वेश्चन आपको करने हैं। 12 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 2 मार्क्स फॉर ईच, आपको मिलेंगे 24 मार्क्स। तो हम उसका एनालिसिस करते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैक्सिममली हर चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर चैप्टर में यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब हर चैप्टर का वेटेज यहाँ पे 4 मार्क्स के अकॉर्डिंगली है। इस बात से आप तैयार रहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हमारा ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ में से फर्स्ट चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें डेटा सीडी वाला जो क्वेश्चन है वो एक आईएमपी क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि उसके यूजर्स पूछे जाते हैं और उसके लिए शॉर्ट नोट भी पूछी जाती है। चैप्टर नंबर 2 है हमारा ग्रोथ इन इकोनॉमिक्स या इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ इन इकोनॉमिक्स। तो जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उसमें से 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये क्वेश्चन आईएमपी है। इसके अलावा पीक्यूएलआई और एचडीआई इन सब के इंडेक्स नंबर के रिगार्डिंग उनके जो पॉइंट्स हैं उनको आप फोकस में रखिए। फिर हमारा चैप्टर नंबर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति में से 2 क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। तो मॉनेटरी पॉलिसी में से 2 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 38। और चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा है पुअर्टी। तो पुअर्टी में से 2 मार्क्स के लिए केवल एक ही क्वेश्चन आता है, तो आप उसे याद रखिए। जनरली पुअर्टी मींस गरीबी, तो गरीबी के विषय में सापेक्ष गरीबी या निरपेक्ष गरीबी या गरीबी के प्रकार के विषय में उसकी परिभाषा ऐसे ही क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नॉट श्योर बट आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है। फिर चैप्टर नंबर 6 हाईएस्ट वेटेज रखने वाला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 में से हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं 2-2 मार्क्स के। तो हमारे कोई भी 12 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो 12 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस अगर आप चैप्टर नंबर 6 में से कवर करते हो तो बाकी के लिए आपका वेटेज कम होता जाएगा। मींस चैप्टर नंबर 6 हाईएस्ट वेटेज रखने वाला यहाँ पे चैप्टर बनता है सेक्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42 जो कि अनएम्प्लॉयमेंट में से पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा वो है इंडस्ट्रियल। चैप्टर नंबर जो 9 है हमारा वो है फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड में से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो विदेश व्यापार नीति यहाँ पे जनरली इंटरनेशनल ट्रेड एंड उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिए। तो ट्रेड पॉलिसीज को ध्यान में रखिए। तो ये 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 43 44 चैप्टर नंबर 9 में से। चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा, चैप्टर नंबर 10 है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन है, और जो हमारे इमर्जिंग ऑफ करंट इंडियन इकोनॉमी में से एक चैप्टर क्वेश्चन नंबर 46 है। तो ये सारे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 46 तक, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 46 तक के वेटेज में आपको 16 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, और 16 क्वेश्चंस में से आपको 12 अटेम्प्ट करना है। तो इजी सेक्शन है, टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है, तो इसे आप थोड़ा सा स्पीड में लिखिएगा। सजेशन ये रहेगा कि कोई भी क्वेश्चंस को आप कम से कम हाफ पेज, सप्लीमेंट्री के हाफ पेज फुल कीजिए, जिससे कि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले। और आप पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए, जिसमें पॉइंट्स बन सकते हैं। जिनमें पैराग्राफ वाइज आंसर है उसमें आप मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कीजिए। इस तरह से आप अगर काम करते हैं तो आपको 24 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन डी।
सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन जो है वो 3-3 मार्क्स के होते हैं। तो सेक्शन डी की मैं रेंज बता दूं तो क्वेश्चन नंबर 47 से लेके क्वेश्चन नंबर 56 तक आपका जो है वो रेंज है सेक्शन डी का। टोटल मिलाकर के आपके यहाँ पे होते हैं 10 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 7 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर 3-3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आप अटेंड करते हो तो आपको टोटल मिलते हैं 21 मार्क्स, जो कि सेक्शन डी का वेटेज है। सेक्शन डी में 21 मार्क्स लाना कितना आसान है वो भी देख लेते हैं। कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन से क्या वेटेज है जनरल ऑप्शंस के साथ, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर ग्राफ इन इकोनॉमिक्स, उसमें से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। फिर सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा सेकंड चैप्टर ग्रोथ इन इकोनॉमी में से 2 क्वेश्चन आएंगे, जो कि सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चन है, सेक्शन डी में भी 2 क्वेश्चन हैं। तो कुल मिला करके देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 का सिर्फ सेक्शन सी और सेक्शन डी में 10 मार्क्स का वेटेज बनता है। चैप्टर नंबर 5 पुअर्टी में से एक क्वेश्चन आएगा आपको 3 मार्क्स के लिए। जनरली इंडिकेटर्स ऑफ पुअर्टी, या ऐसा समझिए कि सॉल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग ऑफ पुअर्टी के क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जनरली इस चैप्टर में से पुअर्टी चैप्टर में से आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह ज्यादा आती हैं। चैप्टर नंबर 6 है अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपके लिए 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार शॉर्ट नोट पूछी जाती है, तो शॉर्ट नोट को आप इजीली पढ़ के जाइएगा। चैप्टर नंबर 7 है पॉपुलेशंस में डेटा। ध्यान में रखिए कि डेटा जनरली आपके जो टेक्स्ट बुक में जो डेटा दिए हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू 2011 है, और 2011 के बाद 2021 में बहुत सारे डेटा रिवाइज हो चुके हैं। इसलिए आप जो रिवाइज डेटा है उस रिवाइज डेटा को ध्यान में रख करके इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये आपका प्लस पॉइंट होता है। चेकर जो है वो इस टाइप के डेटा से खुश होता है। आप पुराने डेटा जो टेक्स्ट बुक में है वो डेटा भी याद करके जाइए, वो भी आपको लिखना है। साथ में करंट अफेयर्स याद करके जाइए। तो करंट अफेयर्स अगर आप इस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में अगर आप करंट अफेयर्स ऐड करते हैं तो आपका प्लस पॉइंट है जो आपको ज्यादा मार्क्स देगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 जो है वो हमारा एग्रीकल्चर में से जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इसके अलावा भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर जो है जो शॉर्ट नोट आती है वो शॉर्ट नोट क्वेश्चन नंबर 53 में आती है, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 9 है फॉरेन ट्रेड के अंदर में से 2 क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं। जिस तरह से इकोनॉमिक्स ग्रोथ इन इकोनॉमिक्स है, तो इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ इन इकोनॉमिक्स के अंदर से 2 क्वेश्चन, उसी तरह से हमारे जो फॉरेन ट्रेड में से भी 2 क्वेश्न आते हैं। जो 2 क्वेश्चंस में से इसका वेटेज भी लगभग 10 मार्क्स के आसपास का हो गया। और चैप्टर नंबर 10 है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में से भी एक क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 11 का यहाँ पे कहीं भी कोई वेटेज दिया नहीं है, पर चैप्टर नंबर 11 में से भी माइग्रेशन जो पॉइंट है, तो माइग्रेशन के टॉपिक में से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो पेपर स्टाइल का एनालिसिस है वो अकॉर्डिंग टू सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ जीएसईबी है। गुजरात बोर्ड के थ्रू जो सैंपल पेपर मिलता है उसके अकॉर्डिंग है। तो अगर यहाँ पे कहीं किसी क्वेश्चन का वेटेज नहीं है तो 99% उस क्वेश्चन में से क्वेश्चन नहीं आएगा। बट यहाँ पे गुजरात बोर्ड ने क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये पेपर स्टाइल सिर्फ और सिर्फ सैंपल है, इसमें इसी तरह से आएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो 0.01 की जो भी प्रोबेबिलिटी है उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर भी आप क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 6, ये जो पुराने पॉइंट्स है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन, ये हमारे पिछले 10th में 9th में बहुत सारे पीछे की क्लासेस में हमने पढ़े हुए हैं। तो इसलिए ऐसे चैप्टर्स को आप बिल्कुल इसी तरीके से याद कीजिएगा। वेटेज के तौर पर बताऊं तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप अगर पॉइंट वाइज लिखो तो कम से कम 6-7 पॉइंट में, और पेज वाइज देखा जाए तो एक पेज का आप पूरा आंसर लिखें, जिससे कि आपके चेकर जो है वो मार्क्स काटने के कहीं भी उसे चांस ना मिले। और स्टेटमेंट्स वगैरह भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं, शॉर्ट नोट और स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट क्वेश्चंस की भी तैयारी आप इसमें करके जाइए। तो चलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आखिरी सेक्शन की बात करूंगा। इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा आखिरी सेक्शन जो है वो है सेक्शन ई। अब सेक्शन ई में क्या आता है वो देख लीजिए। तो सेक्शन ई में टोटल आपके 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 7 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करना है, जिनका हर एक का वेटेज होगा 5 मार्क्स का। टोटल आपको 25 मार्क्स के लिए आपको इसमें काम करना है। रेंज है इसकी क्वेश्चन नंबर 57 से लेके क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 57 से लेके क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर आपको 5 क्वेश्चन इनमें से कोई भी करना है। इनमें से चैप्टर नंबर 3
जो कि है हमारा मनी एंड इन्फ्लेशन। मनी एंड इन्फ्लेशन में से एक क्वेश्चन फिक्स है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मनी एंड इन्फ्लेशन एंड जो फंक्शंस ऑफ आरबीआई है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। फिर है चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा पोवर्टी में से एक क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन में से एक क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर में से एक क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 11 जो कि इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड है, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर से 2 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 और 5 10 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 11 में से मिलेंगे। इसमें भी आईआरबीआई के क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो माइग्रेशन से रिलेटेड, उसमें पॉजिटिव माइग्रेशन या पॉजिटिव कॉजेस एंड नेगेटिव कॉजेस, और ये सारे कॉजेस की वजह से जो हमारा माइग्रेशन वाला पॉइंट है इस चैप्टर में, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। क्वेश्चन नंबर 63 जो कि ग्राफ है, ग्राफ फिक्स रहने वाला है, मतलब अगर 5 क्वेश्चंस की बात करो तो 5 में से एक क्वेश्चन आपके लिए फिक्स है, वो है ग्राफ। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अटेंड कीजिएगा। ग्राफ के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है, और उसे कैसे एनालाइज करते हैं, 5 में से 5 कैसे मिले उसकी बात मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो ग्राफ जो है, ग्राफ करना फिक्स। ग्राफ के लिए आपको ग्राफ पेपर सप्लीमेंट्री के लास्ट पेज पे बना हुआ मिलेगा, जिसमें आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ आपको पूछा जा सकता है, पाई चार्ट पूछा जा सकता है, इसके अलावा बार डायग्राम पूछा जा सकता है, स्तंभालेख और पाई चार्ट मींस के हमारे वृत्तांश आकृति, तो इस तरह के ग्राफ पूछे जा सकते हैं। तो उनमें से इन 2 टॉपिक में से कोई भी ग्राफ आपको पूछा सकता है। बचे 4 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 11 नंबर जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में से 2 क्वेश्चन आप कीजिए, तो आपके पास फिर और 2 क्वेश्चन बचेंगे। उन 2 क्वेश्चन में भी एक हमारा रेगुलर बेसिस पे जो हमने बचपन से पढ़ाई की हुई है उससे रिलेटेड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 जो कि पोवर्टी, और चैप्टर नंबर 7 जो कि पॉपुलेशन है। इन दोनों चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आते हैं। और एक चैप्टर हमारा एग्रीकल्चर, जो कि हमारे इंडिया जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स अगर आप रीड करो तो व्यवस्थित तरीके से इसमें इंटरेस्ट भी आएगा और ये इजी भी है। तो आप इनमें से किसी भी 3 में से एक को ऑप्शन बना सकते हो, और इस तरह से आप इस सेक्शन को पूरा कर सकते हो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को भी एक लिखने का एक ट्रिक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए, पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दीजिए, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दीजिए, उस चैप्टर के और क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बाद उसका अगर मीनिंग हो तो मीनिंग डिफाइन कीजिए, मीनिंग के बाद पॉइंट्स हो तो पॉइंट्स डिफाइन कीजिए जैसे हम ओसी में करते हैं, और अगर पॉइंट्स ना हो तो सीधे पॉइंट्स की हेडिंग डाल करके हाईलाइट कीजिए कौन से पॉइंट्स इनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आपको मिनिमम 2.5 पेजेस, या मैं कहूं तो मिनिमम 3 पेजेस आपको फुलफिल करना है। तो टाइम को ध्यान में रख करके इस क्वेश्चन पेपर को पूरा कीजिएगा। पेपर स्टाइल और इकोनॉमिक्स और ओसी की जो पेपर स्टाइल है वो थोड़ी सी लेंथी होती है, तो टाइम का सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको 3 घंटे पूरे लिखना ही है। इकोनॉमिक किसी भी बोर्ड के पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट के जो स्लॉट होता है उस स्लॉट में आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना होता है। तो क्वेश्चन पेपर रीड करके सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप कौन से क्वेश्चंस को करने वाले हैं क्वेश्चंस रीड करके। जैसे कि टोटल 7 क्वेश्चंस है, तो 7 क्वेश्चंस की रेंज में मुझे एक क्वेश्चन ये करना है, मुझे 2 क्वेश्चंस ये करना है, मुझे 2 क्वेश्चन ये करना है, कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं उन सभी चीजों को डिसाइड कीजिए। तो ये 15 मिनट में अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको केवल और केवल 3 घंटे लिखना ही है, और 3 घंटे अगर आप कंटिन्यू लिखोगे तो पेपर आराम से पूरा हो जाएगा। 98-99 मार्क्स इजीली आप इसमें गेन कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, और इतने मार्क्स लाने के बाद आप आराम से A1 ग्रेड में आ सकते हो। तो ऐसे ही अब और भी वीडियोस हमारे हैं, स्टैटिस्टिक्स का भी एनालिसिस है, आप इसके अगली वीडियो में स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस आप देखिएगा। इसके अलावा सैंपल क्वेश्चंस पेपर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में PDF के फॉर्म में मिलेंगे, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल पे इस तरह से बने रहिए, ढेर सारी जानकारियां पाइए। बोर्ड मार्च 2024 से रिलेटेड जानकारी है, इसके अलावा एजुकेशनल सारी डिटेल आपको मिलेगी, ब्लॉग्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलेंगे, और सभी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सारी जानकारी उन स्टूडेंट्स को भी मिले और मार्च 2024 में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास होकर के निकले। थैंक यू।